Hello friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that we are dealing with the first chapter of chemistry of class 10th, that is chemical reaction and equation. We have already dealt with the basic terms and important characteristics, and then after that balancing the chemical equation. There is very important thing. If you have any type of doubt in balancing the chemical equation, then kindly tell us in the comment box, okay? And then after we have deal with the types of chemical reaction, and after that today we will deal with the endothermic and exothermic reaction. Okay, so let us start. First of all, we will read endothermic reaction. So now I will teach you that what is endothermic reaction. Those chemical reactions, okay, those chemical reactions in which the reactants absorb heat energy from the surroundings to form product are called endothermic reaction. मतलब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं? तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है वो हीट को एब्जॉर्व करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है अपने सराउंडिंग से, किस चीज़ के लिए? तो प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? तो ये कह सकते हैं दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी वैसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि एब्जॉर्व करना या फिर इन्वॉल्व करना एक ही बात है। हीट एनर्जी इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या है, देखिए, जब आइस मेल्ट होगा वो तभी होगा जब उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा, यानी जब हम लोग उसको हीट एनर्जी देंगे तभी उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब आइस मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। तो आइस तभी मेल्ट करना स्टार्ट करेगा जब क्या करेगा, जब आइस जो है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन हो गया जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्व हो रहा है। उसी तरीके से इवेपोरेशन, यानी वाटर को इवेपोरेट होने के लिए हम लोगों को टेम्परेचर इंक्रीज़ करना होगा, यानी टेम्परेचर देना होगा, यानी हीट एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। तो जब हम लोग वाटर में हीट एनर्जी देंगे तब क्या होगा, तब वो वेपर में चेंज होगा, और जब वो वेपर में चेंज होगा तो उसी प्रोसेस को तो हम लोग इवेपोरेशन करते हैं। फिर कुकिंग, यानी जब हम लोग को खाना बनाना रहता है तो उसमें भी हम लोग हीट एनर्जी देते हैं। जब हम लोग हीट एनर्जी उसमें देते हैं तभी वो खाना पकता है, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया, तो वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, क्योंकि उसमें भी जो है वो हीट एनर्जी आ रहा है। फिर गैस मॉलिक्यूल्स में भी यही होता है, और फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस का तो सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखते ही हैं कि सूर्य की रोशनी से हम उसको क्या मिलता है, हीट एनर्जी, और उसके बाद ही वो भोजन बना पाता है। कौन? पेड़ पौधा। तो यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल हो गया कौन सा? फोटोसिंथेसिस। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कैसे पता नहीं क्यों मैं इसे लिखना भूल गया था इस पीपीटी में, तो फिर मैंने बाद में जो पीपीटी भेजा है उसमें इसको एडिट करके भेजा है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जो पहले ही पीपीटी नोट कर लिए होंगे वो इसको बाद में भी नोट करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आप लोग इसको अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गया हो। यानी आप सिंपल इतना ही समझिए कि वैसा रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व हो रहा हो, ठीक है, जिसमें हीट इन्वॉल्व हो रहा हो या फिर एब्जॉर्व हो रहा हो, तो वैसे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसे भी देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इंडो मतलब क्या? अंदर, और थर्मिक यानी कि हीट एनर्जी, तो यानी जिसमें हीट एनर्जी अंदर आ रहा है यानी कि इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें भी देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, और थर्मिक तो जैसा मैंने आपको बताया हीट एनर्जी, यानी हीट एनर्जी जब बाहर निकलता है तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए इसका क्या डिफिनेशन है, दोज रिएक्शंस और प्रोसेसेस that releases energy usually in the form of heat or light are called exothermic reaction। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं? तो वैसे रिएक्शंस या प्रोसेस को जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो, यानी एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज़ हो रहा है। किस फॉर्म में हो रहा है? तो हीट और लाइट के फॉर्म में, यानी हीट के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं? तो दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इवॉल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक और नया वर्ड मिल गया, इवॉल्व। अगर आपको अभी तक नहीं पता हो, बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि जब वो उनको टीचर कहते हैं ना इन्वॉल्व और इवॉल्व, तो वो बहुत दिन तक यही नहीं समझ पाते कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में दोनों में सर इन्वॉल्व क्यों बोल रहे हैं। अगर इन्वॉल्व ही हो रहा है तो फिर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कैसे हुआ, एंडोथर्मिक कैसे हुआ? तो दोनों में डिफरेंस है। देखिए ये इन्वॉल्व है, INVOLVE, इन्वॉल्व, और इसमें क्या है? इवॉल्व, EVOLVE।
यानी इसमें क्या हो रहा है, तो इवॉल्व मतलब बाहर निकलना होता है, ठीक है, और इन्वॉल्व मतलब उसमें शामिल होना होता है। तो यानी वैसे रिएक्शन जिसमें से हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकले, इवॉल्व हो, तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी सिंपल है, इंडोथर्मिक रिएक्शन यानी वैसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा हो, हीट एनर्जी इंगेज हो रहा हो, हीट एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा हो, तो उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और वैसे रिएक्शन जिसमें से हीट एनर्जी बाहर निकल रहा हो, तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो देखिए, पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी रस्टिंग ऑफ आयरन तो आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा कि घर में जो आप लोगों के विंडो होंगे उसमें आयरन का कवर लगा होगा, या फिर आयरन के उसमें रॉड होंगे, तो आप देखते होंगे कि वो आयरन रॉड जो है उसमें जंग लगता जा रहा है, जंग को ही रस्टिंग कहते हैं, ठीक ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में भी उसमें भी यही चीज़ है, उसमें से क्या हो रहा है, हीट एनर्जी इवॉल्व हो रहा है। उसके बाद सेटलिंग है। नेक्स्ट केमिकल बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स जितने होते हैं उसमें भी हीट एनर्जी इवॉल्व होते हैं। और सबसे अच्छा जो आपको समझ में आएगा वो होगा एक्सप्लोजन्स। एक्सप्लोजन मतलब क्या हो, विस्फोट वगैरह। तो जब भी विस्फोट वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है कि हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व होता है। जो आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जो आप लोग दिवाली में पटाखे वगैरह जलाते हैं तो उसमें भी यही चीज़ होता है, एक्सप्लोजन्स। और नेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा बिगर टॉल लेवल पे है, यानी न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न जो है वो बॉम्ब वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन वगैरह में भी क्या होता है, हीट एनर्जी इवॉल्व होता है। तो और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। किसके हो सकते हैं, तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन का। ये जो इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा वीवीआई टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। इसमें देखिए दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक जो इससे जस्ट पहले मैंने आपको पढ़ाया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अगर इस दोनों में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर आस्क कर लीजिए, इसलिए क्योंकि ये सब आपको आगे भी काम देने वाला है। बाकी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आप समझ गए होंगे, डिकम्पोजिशन और इसके टाइप्स भी समझ गए होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब में किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। उससे पहले भी जो हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंसिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे अगर रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उससे पहले हम लोगों ने जो केमिकल इक्वेशंस पढ़ा था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड, इसका डिफिनेशंस वगैरह में तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। अगर बैलेंसिंग करने में कोई समस्या आ रहा है तो वो आप कमेंट कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी काफ़ी ईजी है। और उससे पहले जो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ये सब पढ़ा था, इस सब में कोई ज़्यादा दम नहीं है, ये सब आपको काफ़ी अच्छे से याद होगा। तो मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। अगर किसी को है तो वो ज़रूर बताएंगे कि हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने की ओर जा रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो वो आप बताइए, ताकि उस डाउट को हम लोग क्लियर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल के साथ बताया था, तो ये भी आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये भी डायग्राम के साथ कभी कभी बताना रहता है। तो अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप बताएंगे। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमको नहीं लगता कि अब आपके पास कोई प्रॉब्लम है। अगर आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का डाउट है इन्वॉल्व और इवॉल्व से रिलेटेड, या फिर इस डिफिनेशन से रिलेटेड, या फिर इसके एग्जांपल्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। यानी एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, सबसे पहले कोरोजन है, फिर रेंसिडिटी है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रेंसिडिटी से हम लोग फूड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस सब टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तब तक अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अपने फ्रेंड्स तक भी इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि जैसा कि आप अभी देख रहे हैं अभी हम लोग बहुत स्लो इस चैप्टर सबको आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा स्लो सिलेबस को आगे कर रहे हैं, ताकि आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल से जोड़ सके और वो भी अपने साथ हम लोग के साथ पढ़ाई कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स। फिर जब एक समय आएगा तो फिर हम लोग ज़्यादा वीडियोस अपलोड करेंगे डेली, तो फिर ज़्यादा मुश्किल होगा उन लोगों के लिए, इसलिए अपने फ्रेंड्स के पास जल्दी से इस चैनल को शेयर कीजिए और उनको भी लेके आइए इस चैनल पे। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बताता रहता हूँ। अभी जैसे ये हॉलीडे था बीच में 2 दिन का, तो वो भी मैंने उसी पर इन्फॉर्म किया था, तो उस सब जैसा इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिलेगा, तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल डील विद द रेंसिडिटी, corrosion and the other things. Okay, so thank you so much.